हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज एक और नई हॉरर स्टोरी में। यह कहानी के शुरुआती दौर की घटना आज से 3 साल पूर्व घटी। विक्रम रघुवंशी और उसका दोस्त साहिल ने अपनी एक खिलौने बनाने वाली कंपनी खोली थी। दोनों को बच्चों से बेहद लगाव था। यह दोनों मार्केटिंग में हमेशा से एक नए आधुनिक तकनीक के खिलौने बनाने के लिए जाने जाते थे। भारत का सबसे पहला रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खिलौना इन्होंने ही इजाद किया था। उस वक्त कंपनी में मीडिया के जमावड़े की तैयारी चरम पर थी। कारण यह था कि विक्रम और साहिल की कंपनी ने एक अलग खास खिलौने का आविष्कार किया था। इस खिलौने की खासियत यह थी कि यह खिलौना मात्र एक मामूली खिलौना नहीं था, बल्कि बच्चों को लुभाने का एक जरिया था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था। उसके सभी सवाल जवाब खिलौने के डाटाबेस में मौजूद रहते थे। ऐसे एक तरह का छोटा रोबोट बोला जा सकता था। यह खिलौना बच्चों से बात कर सकता था, उनके साथ खेल सकता था। यह खिलौना वह सब काम कर सकता था जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करते हैं, अर्थात खेलना, कूदना, उनसे बातें करना। उसी दिवस विक्रम की बातें अमेरिका के एक टॉप कंपनी से बातचीत हो रही थी। विक्रम ने अपनी कंपनी के इस खिलौने के अधिकार को अमेरिका कंपनी को ऑनलाइन बेच दिया। यह बात उसने साहिल को नहीं बताई थी। अगले दिन मीडिया साहिल और विक्रम से इस खिलौने के बारे में बात कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस में वह इस खिलौने के टेक्नोलॉजी को विस्तार रूप से समझा रहे थे। इस इंटरव्यू और लॉन्च इवेंट का प्रकाशन पूरे विश्व भर में हो रहा होता है। भारतीय समय अनुसार जब शाम का समय प्रगति पर था, उसी वक्त अमेरिका से एक खबर आई जिसके तहत साहिल और विक्रम की कंपनी के इस खिलौने पर चोरी का आरोप लगा। खबर के मुताबिक उस खिलौने का पेटेंट अमेरिका की टॉय कंपनी को जारी हुआ है। इसका साहिल पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और उसने सुसाइड कर लिया। इस खिलौने को बनाने में उसने काफ़ी मेहनत करी थी। वह पेशे से इंजीनियर था, लेकिन इस सदमे में वह नहीं रह पा रहा था। अब वह खिलौने की कंपनी की पूरी संपत्ति अकेले विक्रम की हो गई थी। साहिल को मरे हुए अब 3 साल हो चुके थे। विक्रम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुका था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। साहिल के हिस्से का भी उसने भुगतान करने से मना कर दिया था। एक दिन जब वह रात के 9 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल रहा था, तो उसे अपने रॉयल्टी के कागज़ ढूंढने थे ताकि वह उन कागजात को अपने पास संभाल कर रख सके। इसी कागज़ को दिखा के ही उसे अमेरिका की कंपनी ने रॉयल्टी देने का वायदा किया था। वह कागजात ढूंढने लगा। ऑफिस के सभी कर्मचारी चले गए थे। उसे वह कागजात ढूंढने में काफ़ी समय लग रहा था। वह सभी कंप्यूटर के टेबल पर ढूंढता, तो कभी कागजात को सभी तहखाने में ढूंढता, लेकिन उसे हर बार निराशा मिली। उसने कागजात को ढूंढने के लिए हर दिन अपने ऑफिस के कार्य के बाद प्रयत्न किया, परंतु हर बार की तरह उसे इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। वह इसके बाद लगातार डिप्रेशन की स्थिति में ग्रस्त हो रहा था। अमेरिकन कंपनी अब उसके रॉयल्टी पर भी ब्रेक लगाने में सक्षम थी। यह उस कंपनी का नियम था। जिसे भी वह रॉयल्टी देंगी, उसे हर 3 साल बाद रिन्यू करवाना होगा, जिसके लिए उसे एग्रीमेंट के कागजात दिखाने होंगे। अब वह कागजात ढूंढते हुए हार जाता है। उसे इस बात का डर रहता है कि अब उसे रॉयल्टी नहीं मिलेगी। उसकी कंपनी में बनने वाले खिलौने भी इतने नहीं बिक पाते थे कि वह अपना घर का खर्च संभाल पाए। उसने सोचा कि अब वह कंप्यूटर में सेव फाइल में से समझकर वैसे ही डॉल को बनाएगा ताकि उसकी कमाई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 महीने उसने घर न जाने का फैसला किया। उसने अपना यह फैसला अपने पत्नी को बता दिया था। इन 3 महीने में उसे अमेरिकी कंपनी से मैसेज आ गया था कि वह उसे अब रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे।
यह फैसला उसके लिए हैरान कर देने वाला नहीं था, क्योंकि इस निर्णय से वह पहले से ही वाकिफ था। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उसे अपने कार्य में सफलता मिल जाती है और वह खिलौना बनाने में कामयाब हो जाता है। खिलौने में आधुनिक वक्त के मुताबिक कुछ नए तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया था। अपने परीक्षण में सफल होने के बाद विक्रम बेहद खुश था। इतने महीने के मेहनत के बाद विक्रम अपने घर जा रहा था। उसका बच्चा भी उसके इंतजार में उसकी राह देख रहा था। विक्रम अपने घर की ओर निकलते हुए विक्रम ने खुद से बनाया हुआ जो खिलौना था वो अपने बच्चे के लिए ले जाना मुनासिब समझा। विक्रम ने सोचा कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वह फिर से खुशी भरा जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह खिलौना उसका वर्तमान एक ऐसे लम्हे का आगाज होगा। जैसे ही वह गाड़ी में उस खिलौने को लेकर बैठा, उसके साथ अजीब घटनाएं घटित होने लगी। गाड़ी का पेट्रोल अचानक से पूरा खत्म हो गया। गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी। कार के गेट खुद ब खुद बंद हो गए थे। उसे घुटन महसूस हो रही थी। खिलौने में से अजीब से हंसने की ध्वनि आ रही थी। यह हंसी की आवाज़ विक्रम के कानों में दर्द पैदा कर रही थी। वह बेहोश हो चुका था। जब उठा तो खुद को अपने घर के बाहर पाया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराया हुआ था। वह डॉल लेकर जल्दी से अपने कमरे में भागा। उसे ऐसे देखते हुए विक्रम की पत्नी डरी हुई थी और वो भी उसके पीछे भागी। बच्चे ने हाथ में डॉल देखी तो वह भी अपने पापा के तरफ नन्हे कदमों से दौड़ा। विक्रम ने वह डॉल झट से अलमारी में छुपा दी और उसका ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। उसने यह सब होने के बाद तुरंत कंपनी के मैनेजर को फ़ोन किया और उस खिलौने को बनाने से रोकने को कहा। अगले दिन वह अलमारी में उस डॉल को निकालकर समुंदर में फेंकने की सोचने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली, वह हैरान हो गया। अलमारी में वह डॉल नहीं थी। वह चिंतित हो गया। वह जल्दी से तेज रफ्तार से भागा और अपने बच्चे को ढूंढने लगा। उसे जो डर था वही हुआ। उसका बच्चा उसी डॉल के साथ खेल रहा था। विक्रम अपने बच्चे से डॉल खींचकर ले गया। वह डॉल उसके हाथ में आते ही अजीब सी हंसी उसके साथ आने लगी। मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा विक्रम। मेरी मेहनत को तूने चंद पैसों के लिए बेच दिया। यह आवाज़ किसी अन्य की नहीं बल्कि साहिल की थी। विक्रम काफ़ी भयभीत हो चुका था। उसने वह डॉल समुद्र में तो फेंक दिया, लेकिन इसके बावजूद साहिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ उसे पागल कर दे रही थी। उम्मीद है आपको यह हॉरर स्टोरी कुछ सीख देने के काम आई होगी। लालच बुरी बात होती है, हमेशा लालच से बचें। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।